इससे पहले हम लोग सागर के बारे में कुछ कुछ चीज देख लिए थे। आज स्पेशल हम लोग क्या देख रहे हैं? तरंग। अब यहाँ पे ही हमारा खेल होगा। आज जितना भी वेव वाला चीज है, समुद्र में जो लहरें चलती है तो पश्चिम से पूरब चलती है कि पूरब से पश्चिम चलती है, उत्तरी गोलार्ध में इसका डायरेक्शन कैसा होता है, आज ये सभी चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ जाने से पहले 3 वर्ड आप लोग को दिमाग में सेट रखना है। नंबर 1 लिख लीजिए। एक तो जलधारा, जलधारा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट। ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे प्रवाह, ड्रिफ्ट। और तीसरा स्ट्रीम। स्ट्रीम। ठीक है। ये 3 वर्ड हम लोग देखेंगे। पहले किसको कहते हैं जलधारा, दूसरा प्रवाह किसको कहते हैं, अब फिर स्ट्रीम किसको कहते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम नाम सुने होंगे। ठीक है ना। तो ये 3 चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक, जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक। फिर हम लोग देखेंगे सागरीय जलधारा के नियम। नियम। ठीक है। सागरीय जलधारा के नियम। फिर इससे हम लोग देखेंगे, नियम देख लेंगे तो कौन कौन जलधारा है, इससे लाभ, हानि और उपयोग, है ना। कौन कौन जलधारा है। ठीक है। जैसे ये गर्म जलधारा है कि ठंडी जलधारा है, इसका परिणाम क्या निकला, तो यहां हम लोग क्या देख सकते हैं? परिणाम। इतना चीज देखेंगे तब आपका सागरीय तरंग खत्म हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? बोलो बाबू। नहीं। तो सबसे पहले अब नंबर 1 पहले हम लोग जलधारा देख ले, किसको कहते हैं? आप ही लोग बताइए तो जलधारा किसको कहते हैं? जल के बहाव जलधारा कहते हैं। अच्छा, जल के बहाव को जलधारा कहते हैं। ऊपर से जो गिरता है। अरे भैया, ये करेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। करेंट, है ना जी। अब ये, हाँ, ये एक तो जल धारा है। ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया कि जो जल में हवाएं चलती है वो हमारा रिलेटेड होगा, वो नहीं ऊपर से गिरेगा। ठीक है ना। अब यहां हवा का मेन रुख होता है। क्या होता है? हवा का। लेकिन ये डायरेक्शन कहां होगा? तो समुद्र में होगा। ठीक है ना। तुम्हारे स्थल में नहीं होगा। क्लियर है? तो ये यहां का हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो घेरा हुआ है, ये बात समझ में है ना। तो सागरीय जल तरंग है। क्लियर है? या तरंग से यहां जो है जलधारा तुम लोग लिख सकता है। अच्छा, एक चीज बताइए तो पृथ्वी की घूर्णन गति कैसी है? पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूरब है कि पूरब से पश्चिम? जी हाँ, ठीक है। तो स्टार डाल करके लिख लीजिए। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, हाँ क्या बोले? जी जी जी। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण सागर का जल घूर्णन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसे
इसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। अब देखो, हाँ क्या बोले बाबू? अभी वही हम बता रहे हैं कि अभी हम लोग कहाँ का हवा देख रहे हैं? जल का देख रहे हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति यदि पश्चिम से पूरब है तो इसका डायरेक्शन जब भी होगा तो किधर से होगा? पूरब से पश्चिम होगा। बात समझ में आया ना? और वहां जितना भी हवा चलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जलधारा। तो कैसी जलधारा कहेंगे? तो यह महासागर में हुई है, इसलिए इसको स्पेशल नाम क्या दे दिए? महासागरीय जलधारा। जब हम आप लोग को मानसून बताए थे तो उस समय बताए थे कि हवा जब भी चलेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, नंबर 1 ये बताए थे। दूसरा बताए थे कि हवा जो है 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है ना, और 6 महीना स्थल से जो है समुद्र की ओर चलती है, बताए थे ना। ये लॉजिक के होता है। तो अभी हम लोग कहाँ देख रहे हैं? तो समुद्र में स्पेशल देख रहे हैं। तो समुद्र में जब चल रहा है तो स्थल में आने में तो बहुत लेट लगेगा। तो यहाँ पे जो जलधारा चल रहा है तो इसका भी इफेक्ट आप लोग के ऊपर करता है। क्लियर है? बात समझ में आया? अब दूसरा यदि हम बोलेंगे प्रवाह किसको कहते हैं? हाँ, कोरियोलिसिस बल आता है आगे। तो कोरियोलिसिस बल नियम दिया है कुछ वो नियम, लेकिन यहां सिंपल वे में हमने क्या बोला? जलधारा किसको कहेंगे? कि पृथ्वी के घूर्णन गति के विपरीत दिशा में जो प्रवाहित होती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब प्रवाह किसको कहते हैं? तो प्रवाह कहते हैं वहां के स्थानीय पवन। स्थानीय पवन। अब जैसे हम लोग बोले पछुआ पवन, ठीक है ना? पछुआ पवन। जैसे हम लोग बोले कि लू, ठीक है ना? जैसे हम लोग रॉकी में चलेंगे तो वहां हमारा कुछ अलग अलग स्थानीय पवन चलता है। वो स्थानीय पवन क्या करता है? इसका डायरेक्शन को बदल देता है, ठीक है? इसका डायरेक्शन को क्या करता है? बदल देता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रवाह। स्टार डाल करके लिख लीजिए। प्रचलित पवनों के कारण, प्रचलित पवन के कारण जलधारा पवन की दिशा में प्रवाहित होती है। पवन की दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे प्रवाह कहा जाता है। जैसे अटलांटिक प्रवाह, जैसे अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक प्रवाह। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए जो वहां स्थानीय पवन चल रहा था या प्रचलित पवन चल रहा था तो उसका डायरेक्शन अपने अनुसार से तब्दील कर दिया, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? प्रवाह। अब स्ट्रीम किसको कहेंगे? अब कहीं कहीं क्या होता है? आकृति होता है। अब मान लीजिए हम जैसे यहाँ का आकृति देख रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ का आकृति, तो देखो तो यहाँ जब भी हवा आएगा ऐसे घूमेगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये तट का आकृति इस तरीके से था। बात समझ में आए ना? तो इस आकृति के कारण भी हवा का दिशा को क्या करता है? मूव कर देता है। हवा का दिशा को मूव कर देता है। वैसी स्थिति में इसको तब हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रीम। लिख लीजिए।